अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोरर्स फ़ोरम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और एज़ यूजुअल हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ एक्सप्लोर करती है। अगर आपने ये चीज़ देखी हो कभी पहले, बहुत पुरानी कदीमी चीज़ है। इसमें नेगेटिव्स हैं। पुराने ज़माने के जो कैमरास थे जिसमें नेगेटिव्स डलते थे खोल के पीछे, ये वो चीज़ है। इसमें 24-30 की आती थी और मेरी याद है कोनिका की होती थी, 100 रुपये की होती थी और 25 रुपये की डेवलप होती थी। लेकिन आज 2024 के मुताबिक ये ऑब्सोलीट हो चुकी है सब कुछ। लेकिन मेरा जो दोस्त फ़हद है ना, वो इसके साथ शूट करता है और नेगेटिव डेवलप खुद से करता है। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की है कि पूरा प्रोसेस जो है ना डेवलपमेंट का, वो हम रिकॉर्ड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और अपने ऑडियंस को देखेंगे कैसे होता है सारा कुछ। ये जो 2 रील्स अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरी 2008 के स्कूल की वन टाइम यूज़ कैमरे की हैं और मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ कहीं डेवलप नहीं करा सका इस्लामाबाद में। तो मैंने कहा यार इसका भी डेवलप कराना है। अब ये जो नेगेटिव्स हैं ये कलर्स वाली नेगेटिव्स हैं। तो लेकिन आज जो फ़हद अपनी रील्स जो डेवलप करने लगा है वो हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो चलें, हम ये पीछे ही फ़हद के वॉशरूम में लेबॉर्ट्री बनी हुई है, वहाँ चलते हैं, फ़हद से भी मिलते हैं और जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। आ जाइए। जी अस्सलाम। आज मैं ये रोल ऑफ फिल्म डेवलप करने लगा हूँ और उसके लिए पहले मुझे एक केमिकल तैयार करने हैं। ये केमिकल पाउडर में है, इसको मुझे इस बाल्टी में डाल के और पानी के साथ मिक्स करना है। तो पहला प्रोसेस ये है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठहर जाइए, फ़हद ने तो कह दिया शुरू, स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि जल्दी से क्विक सा ओवरव्यू दे दूँ होने क्या जा रहा है। ये नेगेटिव्स हैं ब्लैक एंड वाइट में, जिसको डेवलप करना है फ़हद ने। ये आपके पास कोडेक की प्रोफेशनल हैं और इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ना, उसमें इन्होंने बताया कि 4 लीटर आपने मिक्स करना है इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर में मिक्स करके जब बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, फिर इसके पीछे 2 पैकेट हैं, ये 2 पैकेट है। ये सोल्यूशन बी है इसका। और सोल्यूशन बी 1 लीटर मज़ीद ऐड करेंगे पानी और टोटल 5 लीटर्स का बनेगा। और 5 लीटर का जो सोल्यूशन बनेगा उसके लिए मज़ीद ख़ास किस्म के बॉटल्स कैंस हैं जिसमें ये स्टोर किया जाएगा। जितने भी कैंस नज़र आ रही हैं 5 लीटर सारा स्टोर करेंगे। इसके बाद होगा क्या, ये एक दूसरा सोल्यूशन है, यू कैन हेयर इट, इसकी आवाज़ है, सोल्यूशन में ऐड होगा। इसको कहते हैं फिक्सर। जब आपकी डेवलपमेंट होती है ना फिल्म की, तो वो होती है कच्ची सी। तो अगर जल्दी से निकालेंगे ना सोल्यूशन से तो वो उड़ जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो ये फिक्सर उसको क्या करेगा, परमानेंटली उसको रखेगा। ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास सेफ्टी ग्लव्स हैं, ये आपने पहनने हैं। और जो लाइट की डेवलपमेंट होती है, जो रील की डेवलपमेंट होती है, उसको बिल्कुल डार्कनेस में करना होता है। इस वक्त हम शूट कर रहे हैं डे लाइट में। सेकंड ये कि हमारे वॉशरूम में भी डे लाइट्स चल रही हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स कुछ हमने लगाई हुई मज़ीद, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रोडक्शन है। एंड इसके अलावा ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर फिल्म डेवलपमेंट की जाएगी। और फिल्म डेवलपमेंट इसमें जब की जाएगी तो इससे पहले ये कुछ स्पेशल सूट है जो फ़हद अपने ऊपर पहनेगा और उसके साथ हाथ, जिस तरह लेबॉर्ट्रीज़ में नहीं आप देखते होते फिल्मों में हाथ लेकर जाएगा, तो वो कुछ चीज़ें हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं होंगी। तो वो मैं आपको आइडिया दे दूँगा कैसे हो रहा है। तो जब फ़हद इसको पहन के इसके अंदर नेगेटिव इसको खोलेगा और क्या करेगा दिखाते हैं आपको। ये छोटा सा एक होल है, ठीक है, इसके अंदर से लाइट जाती है। इसके अलावा कहीं से भी आपकी लाइट नहीं जा सकती। तो ये यहाँ पे आपकी जो होगी ये प्लास्टिक की चीज़ें, इसमें आपकी रील खुलेगी नेगेटिव्स की और इसके अंदर सोल्यूशन डाला जाएगा और फिर फिक्स और भी करके सारा कुछ। और फिर ये हमारे पास ये क्लिपर्स हैं जिससे आप वो नेगेटिव निकालेंगे। एंड सारा टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसका साइड इफेक्ट थर्मामीटर है। तो अब फ़हद ने कहा था कि स्टार्ट करना है, तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पूरा प्रोसेस। 4 लीटर पानी मिलाना है इसमें। तो ये है बीकर, इसमें 4 लीटर के लिए। अब मैं चलो इसी में ही करता रहूँगा, ये मिली लीटर में इधर लिखे हैं। मुझे इस तरह के मैं शायद 500 वाले जो हैं वो 8 दफ़ा मेजर करके डालूँगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आ गया। बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हाँ मतलब कोशिश तो मेरी यही है। एक दो, बस ठीक है, पूरा 500। ठीक है जी, ये 4 लीटर सोल्यूशन या 4 लीटर पानी अब मैंने डाल दिया बाल्टी में। अब मुझे ये केमिकल जो है
केमिकल ए, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले ए केमिकल मुझे 4 लीटर पानी में मिक्स करना है। इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, 18 से 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। तो VMN लगाया, आप देख रहे हैं थर्मोमीटर थोड़ा ऊपर गया है, तकरीबन 25 पे जाके रुका है, विच इज़ परफेक्ट, क्योंकि मुझे 18 से 29 के दरमियान चाहिए था। तो अब ये टेम्परेचर ठीक है। बस मैं ये इधर कैंची का निशान है, मैं इसको कैंची से खोलता हूँ, फिर ये सारा इसके अंदर डालना है। ये भी मैं ग्लव्स खोल रहा हूँ, ग्लव्स पहनने लगा हूँ, क्योंकि ये केमिकल हाथों के साथ रिएक्ट करते हैं और ख़ारिश करते हैं। तो इस पे इंस्ट्रक्शंस पे भी ये लिखा होता है कि आप ग्लव्स पहन के काम करें, वरना आपको ख़ारिश होती रहेगी और एलर्जी होगी। ये चम्मच में तब तक हिलाना है जब तक ये सारा जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है ये सारा डिज़ोल्व होकर क्लियर हो जाए, तब तक इसको हिलाते रहें। जी अभी ये मैं थोड़ा सा और हिलाना है, मुझे थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है पाउडर, मगर तकरीबन मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं और ये 90% डिज़ोल्व हो गया। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस पे लिखा था इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना है बिफ़ोर मैं अगला वाला डाल सकूं। तो अब मैं पहले वो करता हूं, तो उसके बाद फिर मैं अगला वाला डालूँगा। अब मैं इसके लिए, इन्होंने कहा हुआ है कि नेक्स्ट ये बी वाला मुझे सोल्यूशन डालना है, तो मैं ये बी डालने लगा हूँ। और उसके बाद फिर मुझे इसको 5 लीटर बनाने के लिए थोड़ा सा और पानी भी डालना पड़ेगा। केमिकल मिक्स कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, शायद एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये कलरलेस हो गया। और टेम्परेचर भी मैंने इसका चेक किया, थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसका मतलब कि इस जो रिएक्शन हुआ था उसमें हीट निकली है उससे, तो दैट इज़ फाइन। बस अब ये है कि इसको मुझे स्टोर करना है बॉटल्स में। तो इनको मैं इन डार्क बॉटल्स में करूँगा, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये सनलाइट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप इनको एयर टाइट बॉटल्स में रखें, जिसमें हवा या लाइट कम से कम जा सके। तो इसलिए मैं इनको इन डार्क बॉटल्स में स्टोर करूँगा। हमने एक केमिकल तैयार कर लिया। अब जो फिक्सर, जो दूसरा केमिकल होता है जो कि इसको परमानेंट करता है डेवलपिंग को, वो तैयार करने लगे हैं। तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें तकरीबन 750 मिलीलीटर पानी डालना है और 250 ये वाले क्रिस्टल्स डालने हैं। तो अभी मैं ये फिर मेजर करके, ये मेरा वेइंग स्केल है, इसके ऊपर मैं रख के 250 ग्राम क्रिस्टल डालूँगा और 750 जो है मैं पानी डालने लगा हूँ इसमें। अच्छा जी, ये तकरीबन 405 इसका वज़न है। इसको मैंने ज़ीरो किया, ये उठाया तो ये 405 ही हो गया। अब इसमें मुझे तकरीबन 240 ग्राम डालना है क्रिस्टल, वो मैं अब डालने लगा हूँ। ये 97, अब मैं इसको इसमें डालने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। अब जो है हमने सारे जो केमिकल तैयार किए हैं वो हमें इसको कहते हैं डेवलपिंग टैंक, इसके अंदर हमें डालने हैं। मगर बिफ़ोर हम केमिकल डालें, हमें ये रोल है जिसके अंदर मैंने तस्वीरें खींची हुई हैं, मैं शाला देता गया था, ये उधर की तस्वीरें मैंने खींची थी। ये वाली जो तस्वीरें हैं ये मैं इस बैग के अंदर कंप्लीट डार्कनेस में ये मुझे करना है, वरना लाइट जो है डबल एक्सपोज हो जाएगी वो, या तस्वीरें ख़राब हो जाएंगी। तो करना ये है कि इसमें से मुझे फिल्म मैं निकालूंगा अंधेरे में, और उसके बाद मैं इस रोल के ऊपर
इसको घुमा घुमा के इसके ऊपर पूरा चढ़ा दूंगा, इस तरह एक सर्कल सा बन जाएगा फिल्म का। और जब ये इसके ऊपर सर्कल बन जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर इसको इस तरह परो दूंगा। ये अगर मेरे पास एक और फिल्म भी होती तो ये इस टैंक में 2 फिल्में एट वन टाइम हो सकती हैं। अभी आज के मेरे पास एक ही फिल्म है, तो मैं फ़िलहाल बस इस वाले पे चढ़ाऊँगा और इस वाले को वैसे ही इसको पूरा करने के लिए इसमें डाल दूँगा। उसके बाद फिर ये वाला जो इसका ढक्कन है, ये इसको मैं लॉक कर दूँगा। इसके बाद ये है कि ये चीज़ अब लाइट प्रूफ हो गई है, बट ये है कि केमिकल फिर भी मैं इसमें पोर कर सकता हूँ। केमिकल के लिए इसमें जगह है, मगर लाइट नहीं अब इसमें घुस सकती। उसके बाद फिर जो है मैं इसमें इसको मैं लाइट में खोल लूँगा इस बैग को। ये जो भी मैंने प्रोसेस किया ये इस बैग के अंदर मैं हाथ डाल के करूँगा। उसके बाद जब ये बंद हो जाएगा फिर मैं इसको खोल लूँगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे मेरे जो डार्क रूम बाथरूम जो है उसके अंदर, फिर हम जो केमिकल्स हमने बनाए थे वो मैं पोर करूँगा इसके ऊपर। इसको ढक्कन लगाएंगे, थोड़ा बहुत इसको शेक करना होता है ताकि अच्छी तरह केमिकल यूनिफॉर्मली इसको डेवलप करे। उसके बाद फिर हम डेवलपर को फेंक देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे, फिर हम जो सेकंड केमिकल बनाया था फिक्सर वो डालेंगे और उसके बाद फिर हम फिक्सर को भी फेंक देंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए लटका देंगे और ड्राई करने के बाद फाइनल स्टेप होता है इसको इधर आप प्रिंट कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होता है। मैं फ़िलहाल जो है स्कैन ही सिर्फ करूँगा, तो स्कैन से फिर आप इसको डिजिटली देख सकते हैं फ़ोन पे या कंप्यूटर पे या मॉनिटर पे। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये फ़िल्म जो है ये मैं आपको इस टैंक के अंदर लोड करके दिखाऊंगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने अपनी जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें थी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इस बैग को कहते हैं डेवलपिंग बैग या चेंजिंग बैग। तो इसके अंदर 2 ज़िपर इन्होंने लगाई होती हैं इसीलिए कि ये इसके अंदर लाइट बिल्कुल नहीं घुसनी चाहिए। तो इसको लाइट प्रूफ करने के लिए ये 2 ज़िपर हैं। अब इसके अंदर जो भी मुझे काम करना है वो मैं इधर से हाथ घुसा के करूँगा। ठीक है फिर अब इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। मैंने अब इसके अंदर वो जो फिल्म का रोल था वो मैंने टैंक के अंदर डाल दिया, उसको उसके स्पूल पे चढ़ा दिया। अब मैं जो है इसको लाइट में निकाल सकता हूँ। तो मैं आपको ये अब बैग खोल के दिखाता हूँ। अब सिर्फ आपको रोल नज़र आएगा, सॉरी आपको सिर्फ टैंक मिलेगा। ये राजी टैंक, इसके अंदर वो रोल है। ये था रोल जो मैंने अंधेरे में इसका ये मैंने ढक्कन खोला था, इसके अंदर से फिल्म निकाली थी। इसको मैंने कैंची से इसका ये फ्रंट वाला पार्ट काट दिया था ताकि वो मुझे चढ़ाने में आसानी हो जाए। और अब ये जो है फिल्म ये मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। इसका एक और पीस भी है जो कि इधर ही अंदर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये इसके अंदर जाएगा। अब अगली रोल में अगर मुझे कभी बाद में फिर से रोल बनाना हो तो मैं इसके ऊपर वो भी एक और एक टूल होता है उसके साथ आप इसमें फिल्म लोड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये अब खाली हो गया हुआ है, ये मैं रिसाइकल करके अगली दफ़ा कभी यूज़ करूँगा। अब ये मैंने इसमें फ़िल्म डाल दी हुई है, इसके लिए मैं डेवलपर अब पोर करने लगा हूँ। डेवलपर का ये है कि मुझे ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको मुझे पानी में मिक्स करना है। तो पहले मैं आधा ये डालूँगा इसमें और आधा मैं इसमें ठंडा पानी मिक्स करूँगा। तो पहले मैं 300 मिलीलीटर ये डालने लगा हूँ। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप अपने केमिकल्स के टाइम्स देख सकते हैं कि अगर मैंने इस फिल्म को इस केमिकल में प्रोसेस करना है तो मुझे कितनी मिनट इसको सोल्यूशन में डालना होगा डेवलप करने के लिए। तो मेरी फ़िल्म थी कोडैक की 400 स्पीड और इसको मैं ये एक्सटॉल डेवलपर में कर रहा हूँ। तो हमारी डाइल्यूशन जो है 1+1 होगी, ठीक है। तो उसके लिए 9 मिनट और 15 सेकेंड टाइम था। पर वो था 20 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे केमिकल्स जो हैं वो तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस पे हैं। तो अब मैंने ये कन्वर्जन किया है कि अगर मेरे टेम्परेचर में कितना टाइम लगेगा तो ये रफली तकरीबन 6 मिनट और 12 सेकंड है।
तो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और ये डेवलपिंग तकरीबन 6 मिनट के लिए करूँगा। अच्छा जी, ये इसके अंदर केमिकल चले गए। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन इसको लगा दूँगा और मुझे इसके लिए पहले 30 सेकंड इसको कॉन्स्टेंटली शेक करना होता है ताकि वो अच्छी तरह उस तक पहुँचे। आप इस पर टाइमर देख सकते हैं। ये अगले मुझे 33 सेकंड्स के बाद फिर से मुझे इसको 3 इन्वर्जन या 3 इस पर शेक दफ़ा मुझे और करना पड़ेगा। अब मुझे हर मिनट के बाद ये करना पड़ेगा और ये मेरा टोटल टाइम रिमेनिंग है। इसके बाद मुझे ये जब ख़त्म होएगा तो फिर मुझे केमिकल बाहर फेंकने हैं। हो गया टाइम? ठीक है जी, ये टाइम हो गया। अब इसका अलार्म बज जाना चाहिए। हाँ, बस उसको दबा दे। ये मैंने इधर से पोर आउट कर दिया इसको। अब इसको मैं वॉश करूँगा ठंडे पानी से। इसको थोड़ा सा रिंस करते हैं। और अब मैं इसके अंदर जो ये फिक्सर केमिकल हमने बनाया था, ये इसका 600 मिलीलीटर ये डालने लगा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं साइड में रख दूँ। इसका ढक्कन मैं इस पर आगे चढ़ा देता हूँ। और इसको भी थोड़ी देर 30 सेकेंड्स समथिंग इसको भी थोड़ा सा आप शेक कर लें ताकि फिक्सर भी यूनिफॉर्मली उस तक फैल जाए। और उसके बाद बेसिकली हम इसको 5 से 10 मिनट इसी फिक्सर सॉल्यूशन में रखे रहने देंगे फिल्म को। और उसके बाद 10 मिनट बाद इसको हम निकाल के वॉश करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फिल्म पे जो है वो नेगेटिव्स डेवलप फॉर्म हो गए होंगे। इसको खोल के, ये फिक्सर वाले जो केमिकल होता है ये रीयूजेबल होता है, तो इसको मैं अब वेस्ट नहीं करा। इसको मैं वापस इसी में डाल रहा हूँ जिस बॉटल में से मैंने निकाला था। ये चला गया। अब इसको मैं तकरीबन 1 मिनट वॉश करूँगा। ठीक है जी, बस अब बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं ऐसे और लेट्स सी क्या बना। ये था और ये वाला था। हाँ, ये तस्वीरें इस पर डेवलप हो गई जो मैंने खींची थी। हाँ जी, अब मैं इसको सुखाने के लिए लटकाने लगा हूँ और जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर इसको मैं स्कैनर में डालूँगा और उससे फिर ये इसकी तस्वीरें नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगी और कंप्यूटर पे दिखना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा इस एंड पे लगा देते हैं। बस ये अब इस वेट से ये जी, ये नेगेटिव्स जो हैं ये ड्राई करके हमने उसके बॉक्स में डाल दी हैं और ये वही बॉक्स है जिसमें आपको ब्रांड न्यू रील्स वगैरह मिलती थी। तो अब हमने इसको डेवलप कर लिया हुआ है, लेकिन अब हमने इसको स्कैन करना। तो स्कैन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मुनफरद सी और नायाब सी ये यूनिक सी कोडेक की मशीन है जिसमें आप ये देख सकते हैं एक एरो लगा जाने का, एक लगा आने का। तो बेसिकली आपकी जो नेगेटिव्स हैं यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आके इकट्ठे होते जाएंगे। और ये जैसे कि आप होता है नायाब सी मशीन है, तो ये चलती है जी आपकी विंडोज़ एक्सपी पे। तो जो हज़रात पुरानी विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो ये उसकी एक सॉफ्टवेयर है जो इस मशीन को रन करता है। तो चलें इसको अब हम स्कैन करते हैं और दिखाते हैं पूरा प्रोसेस।
ये पिक्चर्स जो थी ये काफ़ी वाइड लेंस के साथ ली गई थी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी लेंथ ज़्यादा है और हाइट जो है वो कम है नेगेटिव्स की। तो इनको मैनुअली एडजस्ट किया है। जो कोडेक की मशीन है वो एक स्पेसिफिक जो आम कैमरे से हम तस्वीरें लेते हैं उसके हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सेट करता है। तो फ़हद इसको मैनुअली क्रॉपिंग करके एडजस्ट किया है और कुछ ही देर में मैं आपको एक्चुअल बाकी पिक्चर्स भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। साथ साथ मैं ये बताता जाऊँ इंशाअल्लाह देता कि ये आपको पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे और ये ऊपर जो रिजॉर्ट है ये उसकी तस्वीर है। और अगर अभी तक आपने मेरे इंशाअल्लाह देता कि वीलॉग्स नहीं देखे और उसकी रियलिटी के बुद्धा के केव्स को नहीं देखा तो ऊपर आई के निशान पे वीडियो आ रही होगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और तस्वीरें जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो वाइड लेंस के साथ हैं, लेफ़्ट टू राइट थोड़ा सा मोशन उसका जाएगा। तो इन्जॉय करें और मटर गश्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आपकी पुराने ज़माने की रील्स डेवलप होती थी, आजकल के दौर के मुताबिक जैसे कि मैंने शुरू में बताया तो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। फ़हद इस चीज़ का माहिर है और मेरे लिए भी खुद ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। घर में किस तरह डेवलप की जाती हैं जदीद दौर के मुताबिक, आप सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट्स या जो सोल्यूट्स हैं बेसिकली जो कंपाउंड्स उसने मिक्स किए थे वो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं, अली बाबा से भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। फ़हद इंशाल्लाह उसको फॉलोअप करेगा और साथ ही ये मटर गश्त का भी आपको एंड पे भी एंड स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो आप मटर गश्त को भी फॉलो करें और उस पर भी फ़हद से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आप इसकी बात है मार्केट में जाएंगे ना नेगेटिव्स डेवलप नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई रील्स हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं तो फ़हद इज़ योर गाय। तो मटर गश्त स्टूडियोज़ को आप कॉन्टैक्ट करके एक कोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तस्वीरें जो स्कैन हुई हैं आखिर में आपको दिखाते हैं और इंशाल्लाह किसी नई जगह पे मिलते हैं। एक्सप्लोर फॉर अल्लाह हाफ़िज़।